Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो दिल्ली की सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर से इस्तीफा देने के बाद वो राजनीति समाज सेवा के क्षेत्र में आए और आज एक ऐसे मुकाम पर स्थापित हैं जिससे बड़े बड़े दिग्गज जो है वो डरते नजर आते हैं। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें या फिर कांग्रेस के कई सारे ऐसे दिग्गज अभिनेताओं की बात कर लें, दिग्गज नेताओं की बात कर लें, तो वो अरविंद केजरीवाल से डरे से हमें नजर आते हैं। और शायद आप ये 2019 के विधानसभा चुनाव दिल्ली में आप देख चुके होंगे कि इनके सारे मंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सारे सांसद और जितने भी सीएम थे वो दिल्ली में लग गए थे कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को हरा दिया जाए और दिल्ली की सत्ता में चाबी अपने पास रखी जाए। और आप सभी को पता है कि इतने छोटे से राज्य में जो है आपके मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10-10 रैलियां किया था। इसके बाद अगर हम अमित शाह की बात करें तो घर घर में घुसकर पर्चा बांटते नजर आए और अनुरोध करते नजर आए कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनवा दी जाए। लेकिन जब इतने पढ़े लिखे कोई अधिकारी लेवल का आदमी जब राजनीति में आता है तो उसको ठक्कर देना शायद कमजोर पड़ जाते हैं वो शख्स जो बिना पढ़े लिखे चाय बेचकर और लोगों से गुफ्तगू कर इतने बड़े मुकाम पर हासिल हो गए हो। जब चुनाव हुआ सब चक्का जाम हो गया, सब चीज धड़ाम गिर गया और अरविंद केजरीवाल 62 यानी कि 62 होकर निकले और 70 में से 62 सीटों पर जीतकर कांग्रेस का तो पत्ता साफ ही कर दिया, ऊपर से बीजेपी को इस लायक छोड़ा कि बीजेपी अब ये भी नहीं सोच सकती है कि उन विधायकों का क्या किया जाए। तो इतने बड़े लड़ाई के बाद, इतने बड़े पावर के बाद, इतनी बड़ी शक्ति के बाद, केंद्र में स्थापित रहने के बाद भी जब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को टक्कर नहीं दे पाई तो अरविंद केजरीवाल का वहां पर लगभग सीएम बनना तय हो गया। सीएम बने और फिर जो है वो राजनीति के क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाने लगे और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब उत्तराखंड की राजनीति में उतरेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उतरने की बात कर रहे थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब में जिस तरीके से नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरे थे उसके बाद से उनका जोश जो है हाई है। कहा जाता नहीं कि हाउ इज द जोश, द केजरीवाल जोश इज वेरी हाई एंड स्टार्ट टू फाइट द इलेक्शन इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। और दोनों के लिए तैयारियां शुरू कर दिया गया है, ऐलान जारी है। और आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल एजुकेशन के, मेडिकल्स पे, स्पोर्ट्स पे और गरीबों के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और इस मुद्दों को अभी से ही उत्तराखंड की राजनीति में उतारने की सोच रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो मैनिफेस्टो ही जारी कर दिए हैं। तो अब जो है लड़ाई दिलचस्प बनने वाली है और उत्तर प्रदेश के नेताओं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या फिर अन्य दल हो या फिर उत्तराखंड में कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उनके नेताओं के जो सांसें हैं वो अब थमती नजर आ रही है क्योंकि केजरीवाल शेर की एंट्री होने वाली है और इन एंट्रियों के साथ वो जो मुद्दे रख रहे हैं वो मुद्दे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और केजरीवाल ने पूरे देश में, दिल्ली में ऐसा काम करके दिखा चुका है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी केजरीवाल के विकास के चर्चे जो है वो नजर आते हैं और नजर आते हैं तो नजर आने भी चाहिए। और जब नजर आने चाहिए तो उत्तराखंड और यूपी में अगर लोग इस तरीके की सोच रखकर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी बाधा और बड़ी मुश्किल हो सकती है। और अभी से प्लानिंग जो है यूपी की 2 साल पहले चुनाव है तो उन्होंने घोषणा कर दिया और घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया और उसी पर अब जो है पूरा यूपी में घेराव करने वाले हैं, यूपी में रैलियां करने वाले हैं, यूपी में लोगों को समझाने वाले हैं कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए और दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी
परिवर्तन लाई है। इसके अलावा उत्तराखंड में जिस तरीके से यूपी से अलग होने के बाद वो विकास के दर में काफी ज्यादा पीछे रह गया। पहाड़ी इलाकों के चलते वहां पर मेडिकल की व्यवस्था कमजोर पड़ गई, स्कूलों की व्यवस्था कमजोर पड़ गई। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार उस पर जोर दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड का चुनाव जीता जाए और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाए। वहीं यूपी की राजनीति में भी अब सक्रियता दिखाई दी जाने लगी है। तो आप बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही सफल हो पाते हैं या फिर इसके अलावा भी अपने मुद्दों को लेकर जब जाएंगे तो वो वहां की राजनीति में सफल हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि केजरीवाल उत्तराखंड में या फिर यूपी में क्या कुछ कमाल कर पाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टा ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.